नमस्कार। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्ता सहायिका बहुत बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि बहुत सारी बहनों का नाम अनंतिम मेरिट सूची में आने के बाद अब कट गया है, यानी उनका चयन कैंसिल हो गया है, सिलेक्शन निरस्त हो गया है। उसकी जगह दूसरी बहन का चयन हो गया है और इसके पीछे का कारण जानकर के आप हैरत में पड़ जाएंगे। कारण है बीपीएल कार्ड को लेकर के। अब उन बहनों के मन में या आपके मन में भी सवाल आना स्वाभाविक है कि भैया बीपीएल के कारण हमारा चयन क्यों निरस्त किया गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आदेश के साथ सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि हो सके और आपके मन में कोई भी भ्रम ना हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में। अगर आप और आपका परिवार किसी भी शासकीय योजना से वंचित होना नहीं चाहता तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना, क्योंकि यहां पे आपको सबसे सही सटीक और सबसे जल्दी जानकारी मिलती है। तो ये सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए और ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके मन में कोई भी सवाल हो निसंकोच कमेंट में आप लिख देना। अगर आपका सवाल नहीं तो आप अपने जिले का नाम लिख देना, ताकि आपके जिले से जुड़ा जो भी अपडेट है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है और बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो सीधे सीधे 5 नंबर आपको मिलते हैं बीपीएल कार्ड के जरिए। अब आपका बीपीएल कार्ड पहले जब आपने आवेदन किया, बहुत सारी बहनों ने तो जाति प्रमाण पत्र के जरिए भी जो राशन पात्रता पर्ची बनी उसको लगाया, नंबर ऐड हो गए। जब दूसरी बहनों ने आपत्ति लगाई तो अब उनके नंबर कट गए हैं और उनका चयन कैंसिल हो गया है। तो चलिए इसके विषय में, बीपीएल कार्ड के विषय में मैं आपको आदेश के साथ दिखाता हूं कि क्या नियम है, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। यह मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग का ही आदेश है 23/5/2025। यहां पर हम नीचे आ जाते हैं और बीपीएल के विषय में यहां पे स्पष्ट लिखा है। ये देखिए बीपीएल के 5 नंबर तो आपको मिले हैं, ये 5 अंक मिले हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिला अभ्यर्थी को 5 नंबर दिए जाएंगे। अब ये 5 नंबर तब दिए जाएंगे, अब यहां पे अच्छे से समझिए, ये पूरा पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की सूची में आवेदिका परिवार का नाम होने पर तथा बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत बीपीएल परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के लिए 5 अंकों का लाभ दिया जा सकेगा। यह लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा जबकि उसका परिवार का नाम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व से निरंतर आवेदन की अंतिम तिथि तक बीपीएल की सूची में विद्यमान हो। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरना शुरू हो गए उसके बाद आपने बीपीएल कार्ड बनवा करके लगा दिया, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, या फिर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पहले अगर आपका नाम बीपीएल की सूची से कट गया है तब भी आपको बीपीएल के नंबर नहीं मिलेंगे। और यही हुआ है कि आपके पास पुराना बीपीएल कार्ड था, आपने आवेदन के समय लगा दिया, नंबर तो मिल गए। जब दूसरी आवेदिका ने आपत्ति लगाई कि भैया इनका नाम तो वर्तमान में यानी आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व तक इनका नाम है ही नहीं, इनका नाम तो 2017-18 में था बीपीएल में, अभी तो ये बीपीएल परिवार में है ही नहीं। अब नियम के हिसाब से तो यही है भैया कि अंतिम तिथि तक आपका नाम बीपीएल की सूची में होना चाहिए, नहीं है तो नंबर कट गए, और नंबर कटे तो सीधे सीधे 5 नंबर कटने से दूसरी बहन का चयन हो गया। तो नियम के हिसाब से वर्तमान में यानी अंतिम तारीख तक भी आपका नाम बीपीएल परिवार की सूची में होना चाहिए। अब यहां पे अविवाहित तलाकशुदा होने पर गरीबी रेखा राशन कार्ड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची, अंत्योदय अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची महिला के स्वयं या पिता माता के परिवार का मान्य होगा। अगर आप अविवाहित हैं तब तो आपके पिताजी का लग जाएगा, और अगर विवाहित हैं तो पति के नाम में होना चाहिए। यहां पे देखिए, विवाहित आवेदिका के गरीबी रेखा का राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची केवल पति के परिवार की ही मान्य की जाएगी। आपके माता पिता की मान्य नहीं की जाएगी कि मायके का बीपीएल कार्ड आप लगा रहे हो, वो मान्य नहीं किया जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तब आपके माता पिता के नाम से बीपीएल कार्ड बना है वो मान्य हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद पति के परिवार का ही बीपीएल कार्ड मान्य किया जाएगा। तो इस नियम के चलते बहुत सारी बहनों का नाम कटा है, और लगभग अब सभी जिलों में जो आपत्तियां दावा किए गए थे उसका निराकरण कमेटी की बैठक के बाद किया जा रहा है, और सभी अंतिम सूची में जांच के बाद अंतिम सूची परियोजना कार्यालय स्तर पर जारी की जा चुकी है, और बहुत सारी आंगनवाड़ी केंद्रों की तो ऑनलाइन पोर्टल पर भी चढ़ चुकी हैं। तो आप यहां पे आकर के अपने आंगनवाड़ी केंद्र की ऑनलाइन देख लीजिएगा। अगर नॉट पब्लिश्ड इट आ रहा है, इस तरीके से लिख के आता है, तो ये समझिए कि अभी परियोजना कार्यालय की तरफ से पब्लिश नहीं की गई है, थोड़ा सा आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में कोई भी आपत्ति दावा नहीं आए थे उन सभी को नियुक्ति आदेश भी प्रदान किए जा चुके हैं, और कई जगह तो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो आंगनवाड़ी से जुड़ी अपडेट के लिए आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, ताकि आपको निरंतर नए नए अपडेट से अवगत आप होते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच कमेंट में आप लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।